तो बगैर टाइम जाए किए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास ऐसा क्या फंडामेंटल डाटा है जो गोल्ड को इम्पैक्ट कर सकता है। तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास रिटेल सेल का डाटा है, थर्सडे वाले दिन हमारे पास फेड चेयर पोवल की स्पीक है और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का हमारे पास डाटा है। नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास मेन जो हमारे हैं वो 3 डाटास हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जो गोल्ड को इम्पैक्ट कर सके। इसके अलावा आपको पता है यूएस और चाइना के दरमियान कुछ मामला चल रहे हैं टैरिफ को लेके। कभी अमेरिका चाइना पे टैरिफ लगा रहा है, कभी चाइना अमेरिका पे टैरिफ लगा रहा है। इसी वजह से गोल्ड मजीद पंप कर रहा है। तो इसके साथ साथ फंडामेंटल के साथ साथ आपने उस न्यूज़ पे भी पूरा फोकस रखना है। तो अगर आपको न्यूज़ वगैरह का इतना पता नहीं चलता तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल FX फॉरएवर को जरूर फॉलो कर लें। यहाँ पर हम मार्केट के रिलेटेड कुछ भी ऐसी न्यूज़ होती हैं तो हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहाँ से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास 2 लेवल्स हैं हमारे बाय करने के लिए। एक हमारा लेवल है ये वाला जिसकी वैल्यू है 3169 से लेके 3129। मैं यहाँ पे भी लेवल्स मार्क नहीं करूँगा। मैं वीडियो के एंड पर जब हम सारे लेवल्स निकाल लेंगे सब पे एक साथ में लेवल्स की वैल्यू शेयर करूँगा, ताकि जैसे H1 में हम कुछ लेवल लगा रहे हैं वो M15 में हमारा लेवल कुछ और होता है। तो वीडियो के एंड पे सारे एनालिसिस करने के बाद एंड पर जो हमारे लेवल हमारे पास बचेंगे मैं उसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ साथ डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक और लेवल भी है जिसकी वैल्यू है 2956 से लेके 2987 तक। डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये 2 लेवल्स ही हैं। इसके बाद चलते हैं H4 में और H4 में देखते हैं हम इन लेवल्स को मज़ीद कुछ बेहतर कर सकते हैं क्योंकि ये लेवल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हमारा SL ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो H4 में जो हमारे पास लेवल है इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब इस लेवल की वैल्यू है 3149 से लेके 3169। इसी तरह जो हमारे पास ये वाला लेवल है इसी को भी हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू है 2956 से लेके 2974। 4 आवर में भी हमारे पास कुछ यही लेवल थे। इसके बाद चलते हैं H1 में और H1 में देखते हैं कि मज़ीद हम कौन से ऐसे लेवल्स ड्रा कर सकते हैं जहां से हम गोल्ड को इजीली बाय कर सकें। पहले मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर दूं, ये ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इन लेवल की मैं वैल्यू भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को नोट करने में आसानी हो। पहला हमारा जो लेवल है उसकी वैल्यू है 2957 से लेके 2974। इसके साथ साथ H1 में जो हमारे पास मज़ीद लेवल है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि गोल्ड इतना रिट्रेस करेगा, लेकिन अगर रिट्रेस करता भी है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहां से बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। H1 में जो हमारे पास लेवल है यहाँ पे हम फिब का भी यूज़ कर सकते हैं। तो H1 में कुछ इस तरह हमारे फिब का लेवल भी बन रहा है। तो अब मैं आपको लेवल्स 2 और बता देता हूँ। पहला हमारा लेवल है कुछ ये वाला। इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू है 3215 से लेके 3220। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को नोट करने में आसानी हो। इसके साथ साथ हमारे पास एक और लेवल भी है H1 में जो तकरीबन हमारा ये वाला लेवल बनता है, जिसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू है 3183 से लेके 3191। H1 में हमारे पास ये लेवल है। अगर M15 भी हम देखें तो M15 में भी देखते हैं कि कहां से हम बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो M15 में भी हमारे पास कुछ सेम लेवल है जो H1 के साथ अलाइन कर रहे हैं, तो ये एक और अच्छी बात है। तो यही कुछ लेवल्स है जहां से हम नेक्स्ट वीक में गोल्ड को बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।